कल हम लोग ने न्यू क्लासिकल पढ़ा, ठीक है। तो उसका डायग्राम कल हम लोग ने नहीं किया था, आज डायग्राम करेंगे और फिर से कल वाला रिवाइज करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में करेंगे। कल मैंने सब कुछ बोर्ड में लिखा था और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप कल का वीडियो देख लीजिए। देखिए, तो कल हम लोग ने पढ़ा था न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल किसने दिया था? गिवन बाय कैगन एंड नरलोफ 1956-57। ओके, मैं बता देती हूँ। कैगन एंड नरलोफ 1956-57, ठीक है। सबसे पहले कैगन एंड नरलोफ ने 1956-57 में क्या दिया था? न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल सबसे पहले कैगन एंड नरलोफ ने 1956-1957 में दिया था। इसके बाद लुकास आए, सर्जेंट आए, ठीक है। बाद में और भी इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने काम किया। उसके बाद इसमें दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने कल भी पढ़ाया था, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो अगर हम बात करें अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन की, तो वो क्या होता है? अडैप्टिव मतलब कि अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन, तो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट। ओके, जो भी फ्यूचर में होगा वो पास्ट पे बेस्ड होगा। यहाँ पर लोग स्मार्ट नहीं है, लोग पास्ट को देख के अपना फ्यूचर डिटरमिन करते, सोचते फ्यूचर में ऐसा होगा क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर हमेशा पास्ट इवेंट मैटर करता है। यहाँ पर क्या इवेंट मैटर करता है? पास्ट। तो ये हमारा अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन था। अगर हम रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात करें तो रैशनल में क्या है? पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, तो मतलब प्रेजेंट भी है। उसमें क्या है? लोग पास्ट को भी देख रहे हैं, प्रेजेंट को भी देख रहे हैं। यहाँ पर लोग रैशनल है, लोग स्मार्ट है, लोग दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी लाई तो लोग पहले से ही उसके लिए रेडी है, ठीक है। तो रैशनल में और जितने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे, प्रेजेंट के बेसिस पे, पास्ट के बेसिस पे, दोनों बेसिस पे लोग काम करते हैं। तो इसमें दोनों होगा, पास्ट भी होगा और प्रेजेंट भी होगा। ओके, तो ये हमारा अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन था, रैशनल एक्सपेक्टेशन था। थोड़े से मैंने अजम्पशंस बताए थे जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट था, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी था, और क्या था? लोग अपना क्या देख रहे हैं? यहाँ पे फायदा देख रहे हैं। तो कुछ अजम्पशंस बताए थे कल के वीडियो में, फुल अजम्पशंस है, आप वहां से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम बताते हैं। देखिए, ये डायग्राम है, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन चीज है इंपॉर्टेंट। एक है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, ओके, एग्रीगेट डिमांड। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या है? इन इलास्टिक है, ओके। और यहाँ पर आप देखते हैं जहां पर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड तीनों एक जगह टेंजेंट होगा, वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। देखिए, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, एग्रीगेट डिमांड एंड शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, ये तीनों एक पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट हो रहा है उसी पॉइंट में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। देखिए, इस पॉइंट पे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड तीनों टेंजेंट है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये क्या है? OP1 इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ1 इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो ये हमारा डायग्राम था। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द पॉइंट वेयर equality is reached between long run supply, short run supply and demand.
ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया नहीं, रैशनल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। यहाँ पर ये किसने दिया था, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है रैशनल एक्सपेक्टेशन किसने दिया था, याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन मुथ। जॉन मुथ 1961, रैशनल एक्सपेक्टेशन जॉन मुथ 1961 में आया। ये नाम आपको बहुत ही याद करना है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और सेकेंड ये पॉइंट मैंने लिखा है कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व विल शिफ्ट। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व शिफ्ट कब करेगा, जब लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें चेंजेस आ रहा है तो क्या होगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो जब भी लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आएगा तो हमारा क्या होगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा। तो आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट शॉर्टकट में समझ में आया होगा। न्यू क्लासिकल किसने दिया, एकदम माइंड पे ध्यान रख लीजिए, कैगर एंड ननलॉफ ने 1956 में दिया है। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या है, पास्ट को देखते हैं, ठीक है। रैशनल एक्सपेक्टेशन में पास्ट प्रेजेंट दोनों को देखते हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशन किसने दिया है, जॉन मुथ ने 1961 में। ये आपको उसका इस चैप्टर में न्यू क्लासिकल का आपको अजम्पशंस याद करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब अजम्पशंस आपको याद करना है। ये डायग्राम आपको याद करना है थोड़ा सा। ये थ्योरी भी मैंने बताया था न्यू क्लासिकल का, कि यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट, न्यू क्लासिकल की थ्योरी में क्या था कि गवर्नमेंट ने क्यों कोई न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड की, ठीक है, उससे पहले ही जो पीपल है वो एंटिसिपेटेड है, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर लिए कि न्यू पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, जिससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जिसके प्राइस बढ़ेंगे वो पहले से खरीद के रख ले रहे हैं। तो पीपल यहाँ पे स्मार्ट हो गए हैं। तो ये मैंने कल न्यू क्लासिकल में बताया था। तो बस यही है इस चैप्टर में। अब अगर हम कोशिश करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, तो माइंड में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा कौन सा हाइपोथेसिस है जिसमें पास्ट एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर आउटकम्स, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा ये हम लोग पास्ट से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा हाइपोथेसिस था, अडैप्टिव था, रैशनल था, पास्ट एक्सपेक्टेशन था या प्रीवियस। तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन में हम लोग जो भी फ्यूचर में होगा वो हम लोग पास्ट से प्रिडिक्ट करते हैं। तो आंसर इज ए, आंसर क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि रैशनल एक्सपेक्टेशन वाज गिवन बाय, तो रैशनल एक्सपेक्टेशन किसने दिया है, तो आंसर क्या था, अभी मैंने बताया जॉन मुथ 1961, ठीक है, अभी बताया था कि रैशनल एक्सपेक्टेशन वाज गिवन बाय जॉन मुथ 1961। तो आंसर इज सी, आंसर सी जॉन मुथ 1961 है, आप याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दो क्वेश्चंस के हम लोग ने क्वेश्चंस भी कर लिए। तो न्यू क्लासिकल चैप्टर आज हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग कल न्यू केन्जियन पढ़ेंगे। आज ही न्यू केन्जियन पढ़ाना था, पर एक ही वीडियो में अगर हम दोनों बताते तो क्या होता, मिक्स हो जाता। तो कल हम लोग न्यू केन्जियन पढ़ेंगे, आप रेडी रहिएगा। और ये क्लासिकल कल और आज का वीडियो मिला के क्लासिकल कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करूँगी। अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में। हैव अ नाइस डे।